नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिद्ध स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग OCR के बारे में जाने थे कि OCR का प्रयोग किस लिए करते हैं, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखे थे MICR का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये बैंक में किया जाता है, जो 9 डिजिट का कोड होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो 9 डिजिट का कोड होता है चेक में, ये 3-3 के पेयर में बटे होते हैं। 3-3 के पेयर में क्या होता है, डिवाइड होते हैं। आपका MCR का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में बताए थे। उसके बाद आप लोगों को OMR के बारे में बताए थे। पिछले क्लास में हम यहाँ तक कर चुके थे। ये इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में अभी इनपुट का क्लास चल रहा है। दोस्तों, इनपुट डिवाइस जो भी है उसके बारे में बता रहा हूँ, उसका क्लास करवा रहा हूँ। तो जो भी मित्र इस वीडियो को नहीं देखे या इनपुट डिवाइस के जो भी क्लास हम करवाएं उसको नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं किए हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एक एक वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग क्लास कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ बेसिकली बेल्ट्रॉन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम है उसके लिए करवा रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए आप लोग यहाँ से क्लास कर सकते हैं। आप लोग के लिए यूज़फुल क्लास रहेगा, या जो भी बच्चे जो DCA का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगा। पूरा डिटेल से आप लोगों को दोस्तों इसमें हम बताते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कोई भी कमेंट समझ में जहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं आगे BCR। यहाँ पे क्या है दोस्तों, BCR के से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। BCR के बारे में जानेंगे कि BCR क्या होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। इसके नाम से ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बार कोड रीडर। यानी बार कोड का प्रयोग, यानी जो भी बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए BCR का प्रयोग किया जाता है। ये अधिकतर शॉपिंग मॉल में इसका प्रयोग करते हैं। जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसको स्कैन करके उसका प्रोडक्ट का बताता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, इसका प्राइस क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट का कीमत बताने के लिए या प्रोडक्ट की सूचना देने के लिए किसका यूज़ करते हैं, BCR का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग दोस्त देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BCR स्टैंड्स फॉर बारकोड रीडर। अगर एग्जाम में प्रश्न आए दोस्त कि BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCR का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर होता है। आगे देखते हैं दोस्त, BCR इज यूज्ड टू रीड बारकोड एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स। यानी बारकोड का यूज किस लिए करते हैं, यहाँ पे बारकोड का उपयोग बारकोड पढ़ने के लिए और इलेक्ट्रिकल पल्स में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, बारकोड में प्रोडक्ट की जानकारी छिपी रहती है। यानी आप लोग शॉपिंग मॉल में कोई सामान खरीदने गए होंगे तो वहाँ पे देखिएगा इस टाइप का क्या रहता है दोस्त, बारकोड रहता है। इस टाइप का आपका बारकोड रहता है जिसको BCR के माध्यम से क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। तो बारकोड में क्या रहता है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी जानकारी क्या होता है, छिपा रहता है। यानी बताता है ये बारकोड कि ये प्रोडक्ट क्या है, पैंट है, जीन्स है, शर्ट है, या खाने वाला कोई सा सामान है, बिस्किट है, या कोई सा भी प्रोडक्ट है, उसकी सूचना का रहता है, इसमें छुपा रहता है। इस बारकोड को स्कैन करने से वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट है और इसकी क्या कीमत है, क्या प्राइस है। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है। इसका लिखने का तात्पर्य यही है यहाँ पे कि बारकोड में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जानकारी छिपा रहता है। BCR का प्रयोग किसी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैनिंग करने के लिए किया जाता है। BCR का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके जो बारकोड होता है उसको क्या करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए करते हैं।
बीसीआर का प्रयोग किसी भी तरह के प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैनिंग रीड करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग जान लीजिए कि बीसीआर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट है उसके बारकोड को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए, या इसका प्रयोग जो भी प्रोडक्ट होता है उसको इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, जैसे आप देखिए लिखा हुआ है किसी भी शॉपिंग मॉल में किसी भी आइटम को स्कैन करने के लिए बीसीआर का प्रयोग करते हैं। यानी शॉपिंग मॉल में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा इस टाइप का क्या रहता है, आपका बीसीआर आता है, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का क्या होता है, बीसीआर होता है। तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, शॉपिंग मॉल में जो भी आइटम होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको स्कैन कर उसके बारकोड को स्कैन करने के लिए करते हैं। अर्थात बीसीआर का प्रयोग अधिकतम शॉपिंग मॉल में होता है। आगे देखते हैं दोस्त, ए बीसीआर ऑल्सो कॉल्ड ए प्राइस स्कैनर ऑफ और पोस। बीसीआर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस स्कैनर कहते हैं और क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, यानी पोस्ट स्कैनर कहते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए दोस्त कि बीसीआर को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो प्राइस स्कैनर के नाम से जानते हैं और पोस्ट स्कैनर के नाम से जानते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। आगे देखते हैं दोस्त, बीसीआर इज हेल्ड और stationary input device used to capture and read information contained in a barcode। अर्थात दोस्त बीसीआर हाथ से पकड़ने योग्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बारकोड में निहित जानकारी को पकड़ने और पढ़ने के लिए किया जाता है। ए बारकोड रीडर इज एन optical scanner that can read the printed barcodes and send the data they contain to computer। अर्थात दोस्त बीसीआर कोड रीडर एक क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर है जो मुद्रित बारकोड को पढ़ सकता है और उनमें जो मौजूद डेटा को क्या करता है, कंप्यूटर पर भेजता है। यानी दोस्त इसका अर्थ ये हुआ कि बीसीआर जो होता है क्या होता है, बीसीआर बारकोड रीडर जो होता है, यानी बीसीआर होता है क्या है आपका, एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो क्या होता है, मुद्रित बारकोड को क्या कहता है, रीड कहता है, पढ़ सकता है और उनमें जो डेटा होता है उसको क्या कंप्यूटर में भेज सकता है। यानी जो ये बारकोड है इस टाइप का आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप का बारकोड रहता है, तो इसको स्कैन करने पे क्या कहता है, बीसीआर स्कैन कहता है, नहीं रीड कहता है। रीड करने के बाद क्या कहता है, इसकी जो भी जानकारी होता है प्रोडक्ट की उसको कहाँ भेजता है, कंप्यूटर के पास भेज देता है। नहीं, यही यहाँ पे इसका अर्थ हुआ। आगे देखते हैं दोस्त, ये बारकोड a barcode reader is an optical hardware input device that is used to read the information from the barcode pasted on the product and decode the information in human readable format। अर्थात बारकोड रीडर एक ऑप्टिकल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग उत्पादन पर चिपकाए गए बारकोड से जानकारी को पढ़ने और मानव पठनीय प्रारूप में जानकारी को डिकोड करने के लिए किया जाता है। अर्थात दोस्त इसका अर्थ ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि जो भी होता है बारकोड उसको क्या कहता है, बीसीआर रीड करता है। जो भी यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे क्या है, एक तो आपका बारकोड क्या है, ऑप्टिकल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किस लिए, जो भी प्रोडक्ट पे चिपकाया गया रहता है इस टाइप का बारकोड, उसको क्या कहता है, रीड करता है। रीड करने के जो मनुष्य को समझ में आए, यानी मानव को जो समझ में आए उसमें क्या कहता है, डिकोड करता है। क्या कहता है, डिकोड करता है। BCR is also used to upload the details of the product in the database। यानी BCR क्या कहता है, BCR का प्रयोग किस लिए करते हैं, उस जो भी प्रोडक्ट होता है उसके डिटेल्स को डाटाबेस में क्या करने के लिए, अपलोड करने के लिए किसका यूज करते हैं, बीसीआर का यूज करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त, बीसीआर का उपयोग डेटाबेस में उत्पादन का विवरण अपलोड करने के लिए भी किया जाता है। यानी बीसीआर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बहुत सारे कंपनी होता है, शोरूम ही मान लीजिए, शोरूम में क्या हुआ कि सामान आया, बाहर से प्रोडक्ट आया, उसको क्या कहते हैं,
स्कैन करते हैं BCI से, और क्या जो डाटाबेस होता है कंपनी का, उस डाटाबेस में क्या किया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है कि इतना प्रोडक्ट आया, इसका इतना प्राइस, खरीदने में इतना कीमत लगा, इसका जो भी कीमत लगा के बेचता है लोग, तो उसको क्या कहता है, उसको अपलोड करने के, यानी डेटाबेस में अपलोड करने का काम कौन करता है, BCI करता है। ए बारकोड रीडर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, यानी जो बारकोड रीडर होता है किससे कनेक्ट होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, विथ हेल्प ऑफ वायर, किसके सहारे, किसके माध्यम से, वायर के माध्यम से कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होता है, और आपका वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। कौन, आपका BCI किससे कनेक्ट होता है दोस्त, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, किसके माध्यम से, वायर के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, और वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से क्या होता है, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त, बारकोड रीडर को तार, ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन के मदद से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। आगे यहाँ पे BCI कंसिस्ट ऑफ द स्कैनर एंड इंटरनल ऑफ एक्सटर्नल डिकोडर, अर्थात BCI स्कैनर में एक आंतरिक या बाहरी डिकोडर होता है, यानी जो BCI होता है दोस्त, BCI में क्या होता है, डिकोडर होता है, क्या होता है, एक इंटरनल होता है डिकोडर, और एक क्या होता है, आपका एक्सटर्नल डिकोडर लगा होता है। तो इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं, अगर पूछे एग्जाम में कि BCI में कितने डिकोडर होते हैं, तो BCI में 2 होते हैं डिकोडर। यहाँ पे देखते हैं, डिकोडर आर यूज टू डिकोड द बारकोड टू दी ह्यूमन रीडेबल, यानी डिकोडर जो होता है आपका बारकोड को क्या कहता है, डिकोड कहता है, यानी उसको परिवर्तन कहता है किसमें, जिससे मानव क्या कर सकते, उसको पढ़ सके, समझ सकते, यानी मानव योग बना देता है, क्या करके, डिकोडर का उपयोग, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है, डिकोडर का उपयोग बारकोड को मानव पठनीय रूप में डिकोड करने के लिए किया जाता है। यानी डिकोडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जिसको मानव समझ सके, पढ़ सके, उस फॉर्म में लाने के लिए किसका यूज करते हैं, डिकोडर का यूज करते हैं। डिकोडर कितने तरह के होते हैं दोस्त, आपके 2 तरह के होते हैं। डिकोडर कितने तरह के होते हैं दोस्त, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त, यहाँ पे एक होता है आपका इंटरनल डिकोडर, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल डिकोडर होता है। तो इंटरनल डिकोडर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। इंटरनल डिकोडर आर इनबिल्ट इन द बारकोड रीडर एंड डिकोडिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इज डन बाय बारकोड रीडर ओनली, अर्थात बारकोड रीडर में एक आंतरिक डिकोडर इनबिल्ट होते हैं, यानी जो इंटरनल आपका डिकोडर होता है वो क्या होता है, BCI, आपका जो BCI में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, यानी लगा हुआ रहता है, और डिजिटल सिग्नल को, यानी उसका जो डिजिटल सिग्नल होता है मानव पठनीय प्रारूप में डिकोड करता है, यानी जिससे मानव समझ सके, वैसे में क्या कहता है, इसको डिकोड कर देता है, करना बारकोड रीडर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्त, बारकोड रीडर द्वारा किया जाता है। तो जो इंटरनल डिकोडर होता है, BCI में कितना डिकोडर होता है, 2, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो डिकोडर होता है इनबिल्ट रहता है आपका BCI के साथ, एक क्या कहता है, जो भी आपका डिजिटल सिग्नल होता है उसको मानव को पठनीय रूप में क्या कहता है, जिससे मानव समझ सके, पढ़ सके, उस रूप में क्या कहता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी डिकोड कर देता है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा दोस्त क्या है आपका, एक्सटर्नल डिकोडर। एक्सटर्नल डिकोडर इज सेपरेट डिवाइस विच इज नॉट प्रेजेंट इन बारकोड रीडर, यानी आपका जो एक्सटर्नल है यानी डिकोडर है वो क्या है, आपका एक सेपरेट डिवाइस है, सेपरेट क्या है, आपका सुरक्षित उपकरण है, डिवाइस है, जो क्या होता है आपके प्रेजेंट बारकोड रीडर में क्या होता है, आप जो वर्तमान समय के बारकोड रीडर है उसमें क्या होता है, आपका मौजूद नहीं होता है। इट इज एन एक्सटर्नल डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू मीनिंगफुल डाटा। ये क्या कहता है, एक्सटर्नल डिवाइस को क्या कहता है, कन्वर्ट करता है किस में, डिजिटल सिग्नल में, किस लिए, मीनिंगफुल डाटा के लिए। यहाँ पे देख ली हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त, एक्सटर्नल डिकोडर एक अलग उपकरण है जो बारकोड रीडर में मौजूद नहीं होता है। ये डिजिटल सिग्नल को सार्थक डेटा में बदलने के लिए बाहरी उपकरण है, यानी ये क्या है, जो भी आपका
डिजिटल सिग्नल है उसको मीनिंगफुल डाटा में बदलने के लिए क्या है, आपका बाहरी यानी एक्सटर्नल डिवाइस है। ये क्या है, आपका एक सेपरेट डिवाइस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था VCR का उसके बारे में बता दिए। VCR का प्रयोग बेसिकली क्या कहते हैं, बारकोड को रीड करने के लिए, प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए और प्रोडक्ट को डाटाबेस में अपलोड करने के लिए किया जाता है। VCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, बारकोड रीडर होता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछता है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद करते चलिएगा। आपका VCR में कितने डिकोडर होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। आगे देखते हैं दोस्त, आगे जो इनपुट डिवाइस है आपका QR के बारे में सब कोई जानते होंगे। आजकल देखते होंगे मोबाइल से ही पैसा भेजते हैं, या कोई सा QR दुकान पर गए, कोई सामान खरीदे, कोई सा शॉप किए, शॉपिंग मॉल में गए, तो आपको पेमेंट करना है तो QR कोड इस टाइप का दिखाई देता होगा। आप लोग क्या कहते हैं, स्कैन करते हो, पेमेंट कर देते हैं। तो QR के बारे में सभी लोग जानते होंगे, फिर भी आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे इमेज आप लोग देख लिए दोस्त, QR का इस टाइप का इमेज रहता है। QR का ये फुल फॉर्म अगर पूछ दे एग्जाम में तो क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स से होता है। आगे देखते हैं QR कोड इज इनपुट डिवाइस। QR कोड क्या है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, ऑप्शन दे दे इस जिसमें आउटपुट हो चाहे कुछ अलग हो, उसमें अगर आपका QR रहे तो ये आपका क्या है, QR आपका इनपुट डिवाइस है, तो इस पर टिक लगा दीजिएगा। तो कोई पूछे या एग्जाम में पूछ दे कि QR कैसा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, तो QR दोस्त आपका इनपुट डिवाइस है। ए क्विक रिस्पॉन्स अर्थात QR कोड इज टाइप ऑफ बारकोड दैट कैन बी स्कैन्ड by a digital device and which store information as a series of pixels in a square shaped grid। अर्थात दोस्त QR कोड एक प्रकार का बारकोड है। QR कोड क्या है, एक प्रकार का आपका बारकोड है जिसे डिजिटल डिवाइस द्वारा स्कैन किया जाता है। जिसको क्या, कोई सा डिजिटल यानी मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल से स्कैन करके क्या कहते हैं, पेमेंट करते हैं, तो मोबाइल का वो आपका डिजिटल डिवाइस हुआ। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल डिवाइस द्वारा क्या किया जाता है, QR को स्कैन किया जाता है। QR क्या है, आपका एक बारकोड है। क्या है, एक प्रकार का बारकोड है जिसको डिजिटल डिवाइस द्वारा क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, जो चौकोर होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे QR किस टाइप का होता है, चौकोर टाइप का होता है, इस प्रकार का होता है, चौकोर होता है। आकार में ग्रिड में पिक्सल की श्रृंखला के रूप में जानकारी संग्रहित करता है। देख रहे हैं, इस टाइप का आपका क्या होता है, QR कोड होता है। आपके मोबाइल में भी होता है। आप अगर पे फोन यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, या कोई सा भी ऐप यूज कर रहे हैं, उसमें आपका अपना QR कोड होता है। जिसको आप को पैसा किसी से लेना है तो क्या कहते हैं, QR निकाल के देते हैं, स्कैन करता है और आपके अकाउंट पे पैसा भेज देते हैं। आपको किसी के पास पैसा भेजना है तो आप उसके QR कोड पे क्या कहते हैं, स्कैन करके आप लोग पैसा भेजते हैं। तो इस प्रकार का क्या होता है, आपका QR कोड होता है। आगे देखते हैं दोस्त, QR का प्रयोग UPI ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करके करते हैं। तो आपको ऊपर ही बता दें कि QR का प्रयोग किस लिए कहते हैं, जो भी UPI ट्रांजैक्शन होता है या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है, QR कोड को क्या करके स्कैन करके हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, QR कोड के माध्यम से वाईफाई के पासवर्ड शेयर करते हैं। यानी दोस्त QR के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वाईफाई के जो पासवर्ड है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे ए मशीन रीडेबल कोड कंसिस्टिंग ऑफ एन एरे ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स टाइपिकली यूज्ड फॉर sorting URLs और other information for reading by the camera on ए स्मार्टफोन। अर्थात
एक मशीन पठनीय कोड जिसमें काले और सफ़ेद वर्गों की एक श्रृंखला होती है। आमतौर पर स्मार्टफोन पर कैमरे द्वारा पढ़ने के लिए URL या अन्य जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे देखिए सफ़ेद और काले रंग का क्या है, यहाँ पे QR कोड होता है जिसको क्या है स्कैन करके जो भी इसका जानकारी होता है उसको संग्रहित किया जाता है। यानी इसके माध्यम से क्या UPI या ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं UPI ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं या वाईफाई का पासवर्ड भी क्या कर सकते हैं दोस्त, शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, वाईफाई का पासवर्ड भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से। तो अगर एग्जाम में प्रश्न है कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। QR का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। वाईफाई का पासवर्ड शेयर करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, इनपुट डिवाइस आपका क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है आपका। यहाँ पे देखिए फिगर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। फिगर के माध्यम से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हाथ में मोबाइल है किसी व्यक्ति के पास और क्या कर रहा है, स्पीच यानी मुंह से क्या कुछ आवाज़ दे रहा है। यहाँ भी देखिए ये भी है, यहाँ भी फिगर है क्या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप लोग भी कहते होंगे किसी मोबाइल पे आप लोग कुछ पूछना है, कुछ कहना है या कोई सर्च करना है तो क्या कहते हैं, आवाज़ से यानी स्पीच से क्या कहते हैं उस चीज़ को सर्च। गूगल पर जाइएगा, वहाँ पे इस टाइप का सिंबल बना होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का। उस पर क्लिक करके जो भी हम बोलते हैं सर्च करने के लिए वो सर्च होके आ जाता है। तो इसके बारे में दोस्त हम लोग देख लेते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन ऑल्सो नो एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन यानी ASR यानी यहाँ पे क्या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को हम क्या जानते हैं दोस्त, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, इस रूप में हम लोग जानते हैं। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, ASR होता है। आगे देखते हैं दोस्त, कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच टू टेक्स्ट इज ए कैपेबिलिटी दैट इनेबल्स ए प्रोग्राम टू प्रोसेस ह्यूमन स्पीच इनटू ए रिटन फॉर्मेट। अर्थात दोस्त कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच टू टेक्स्ट एक क्या है, क्षमता है जो एक प्रोग्राम को मानव वाक्य यानी जो मानव बोलता है, स्पीच कहता है, वाक्य कहता है, उसको लिखित रूप में संशोधित करने में सक्षम बनाता है। तो आपको बताया है कि मोबाइल पे आप लोग गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे क्लिक आवाज़ से बोलते हैं तो वो क्या कर देता है, सर्च कर देता है। तो यही कह रहा है कि वो क्या है, सक्षम है। बोले गए साउंड को स्पीच रिकॉग्निशन में करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी बोला गया साउंड है उसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइज का प्रयोग किया जाता है, नहीं करते हैं। आवाज़ को पहचानने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के क्लास में आप लोग को जो 3 इनपुट डिवाइस है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और आपका QR कोड, उसके बाद आपको बारकोड रीडर के बारे में यानी BCR के बारे में बताए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ आप लोग के साथ मुखातिब होंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा इनपुट डिवाइस है उसकी जानकारी के साथ आपको क्लास करवाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग को नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ उपस्थित होकर क्लास करवाऊंगा। तो जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।